चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन स्केचअप ट्यूटोरियल पार्ट 8। इसके अंदर हमने ग्रुप एंड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है कि ग्रुप किस तरह से बनता है और ग्रुप और कंपोनेंट में फ़र्क क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है, 3D के लिहाज से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है और साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो करनी है। तो स्केचअप को ओपन करते हैं। तो ग्रुप को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि मेरे जो पिछले लेक्चर हैं ये पार्ट नंबर 8 है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर स्केचअप के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें स्केचअप के सारे लेक्चर होंगे और चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके चैनल पर जाकर पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल लेना होगा हमें। यहाँ से रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं जस्ट एक ऐसे कुछ रेक्टेंगल एक रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऑर्बिट कर लें इसको, ठीक है। तो ये इसको मैं एक चीज़ तो आप देखें कि जब हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जस्ट अंदर वाली सतह सिलेक्ट होगी, बाहर वाले किनारे इसके सिलेक्ट नहीं होते। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ग्रुप कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद आपको ग्रुप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले पुश पुल कमांड लेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करके आप 3D में ऐसे पुश पुल कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी भी हाइट पर आपने यहाँ पर डिस्टेंस दे सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये कर लिया। अब जब मैं सिलेक्ट टूल यहाँ से लेता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे जस्ट ये सतह सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ जस्ट ये सतह सेलेक्ट हो रही है। इधर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक से क्या होगा, सतह के साथ साथ उसकी आउटलाइन भी सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हमें ट्रिपल क्लिक करना होगा, 1 2 3, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो एक ये भी ग्रुप नहीं बना हुआ, जो ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं बना होता उसको या तो हम ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं या फिर हम इसको ऐसे बॉक्स की शक्ल से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्ट टूल लेने के बाद। अब अगर मैं इसको ग्रुप बनाता हूं, उसका तरीका क्या है, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन राइट क्लिक एंड मैं यहां पर लिखूंगा मेक ग्रुप, ठीक है। यहां से आपने इसको मेक ग्रुप का जो ऑप्शन है वो यहां से आपने इसको देना है, ये वाला क्लिक करें। अभी ये ग्रुप बन चुका है। इससे होगा क्या, जब मैं सिलेक्ट टूल लूंगा तो मैं जस्ट 1 क्लिक कहीं भी कर सकता हूं। इसको मैंने जस्ट इधर क्लिक किया, देन आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्रुप को पुश पुल करना चाहता हूं तो ये पुश पुल नहीं होगा। जैसे मैंने कमांड ली, आप देखें ऊपर की तरफ नहीं हो रहा, इस तरफ भी नहीं हो रहा, इस तरफ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप को पुश पुल करने का तरीका ये है, आपने पहले सिलेक्ट टूल लेना है और ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, आप उस ग्रुप के अंदर इंटर हो जाएंगे। फिर आप पुश पुल टूल ले लें यहाँ से और आप कोई भी साइड इसकी आप एक्सट्रूड इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली करनी है, ये वाली करनी है। अगर ग्रुप से बाहर जाना है तो आपको सिलेक्ट टूल लेना होगा दोबारा और बाहर क्लिक कर दें, आप ग्रुप से बाहर चले जाएंगे। ये हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको हमने पुश पुल किया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, 2D में ही ले लेते हैं, इसी को मैंने ग्रुप बनाना है तो सिलेक्ट टूल लेंगे। कैसे लेंगे, स्पेस बार दबाएं, सिलेक्ट टूल आ जाएगा, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम इधर ही, आप 3D में कन्वर्ट करने से पहले ही इसको ग्रुप कर लेते हैं। तो राइट क्लिक, मेक ग्रुप। अब ये ग्रुप बन चुका है। इसको मैंने अगर पुश पुल करना है तो मुझे डबल क्लिक करना होगा इस ग्रुप के अंदर जाने के लिए। फिर हम पुश पुल टूल लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे पुश पुल कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ग्रुप है, ठीक है जी। इसको ग्रुप से बाहर आते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, विदाउट ग्रुप बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैंने पुश पुल भी किया, अभी ग्रुप नहीं बना ये, ठीक है। फिर मैंने एक और रेक्टेंगल लिया यहाँ पर और मैंने इसको पुश पुल किया यहाँ तक, ठीक है। अब सिलेक्ट टूल लिया, अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूं, ये सिर्फ लाइन सिलेक्ट होगी, इसको सिलेक्ट, अभी ये ग्रुप नहीं है ना, इसलिए अगर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करता हूं तो क्या होगा, 1 2 3, आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा ही सिलेक्ट हो गया है, साथ में ये भी सिलेक्ट हो गया है।
क्योंकि ये अभी तक ग्रुप नहीं बना हुआ, वो इसको एक ही ऑब्जेक्ट समझ रहा है। ठीक है, अगर ये मैंने जैसे ग्रुप बनाया था, इसको ये मैंने ग्रुप बनाया था, जब मैं इसको एक बार क्लिक करता हूं तो देखें ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर इस ग्रुप के ऊपर मैंने कुछ और चीज़ बनानी है, जैसे ये मैंने इधर से ये बनाया है डिज़ाइन, तो आप रेक्टेंगल लेके यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पुश पुल करूँगा यहाँ से, तो आप देखेंगे ये पुश पुल हो रहा है, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल जो मैंने अभी बनाया है ये तो ग्रुप नहीं है ना। ठीक है, और अगर सेलेक्ट टूल करते हैं और मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, जस्ट अंदर वाला ग्रुप अलग से सिलेक्ट होगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पुश पुल करेंगे जस्ट आप देखेंगे वही पुश पुल हो रहा है ना, ये वाला पुश पुल हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अब सिलेक्ट टूल लेते हैं और इसको मैंने अगर करना है, ठीक है, तो इसको मुझे डबल क्लिक करना होगा या ट्रिपल क्लिक, बल्कि ट्रिपल क्लिक से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, 1 2 3। तो आप देखेंगे कि जस्ट ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि ये अलग से ग्रुप है, ये अलग से ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये जो है पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। अगर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करता हूं तो ये पूरा सिलेक्ट होगा, अगर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करता हूं तो जस्ट ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये एक अलग से ग्रुप है। अब इसको भी मैं ग्रुप बनाता हूं, राइट क्लिक करके यहां से मेक ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं जी, चलें सर्कल ले लें छोटा सा, यहाँ पे एक सर्कल जूम कर लें थोड़ा सा। अब मैं इसको पुश पुल करता हूँ। अब ये सर्कल अभी तक ग्रुप नहीं है, ये आपने जहन में रखना है। ये देखें, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया, 1 2 3, तो जस्ट ये सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये तो अलग से एक मैंने ग्रुप बना दिया है, ये अलग से एक ग्रुप मैंने बना दिया है। ठीक है, ये देखें, ये अलग से ग्रुप है, एक बार क्लिक करने से सिलेक्ट हो रहा है। ये अलग से ग्रुप है, एक बार क्लिक करने से सिलेक्ट हो रहा है। ये सर्कल ग्रुप नहीं है, इसको मैं एक बार क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट नहीं होगा, इसको ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करना होगा हमें। यू कैन सी, तो इस तरह से हमारा ग्रुप जो है वो काम करता है। अभी आगे मैं आपको इसकी और भी डिटेल जो है वो बताता हूं कि किस तरह से इसको हमने यूज करना है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट, तो इसी को मैं यहाँ से पहले तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ दोबारा से। ठीक है जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, इसको मैं पुश पुल भी कर लेता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्रुप में। ये मैंने सेलेक्ट टूल लिया, देन ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये अब ग्रुप बन गया। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो कॉपी लेने का तरीका क्या था, मूव कमांड हम यूज करते हैं। यहाँ से मूव कमांड लेंगे, पॉइंट क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मैं इसकी जस्ट यहाँ पर एक रेड एक्सिस पर एक कॉपी, सॉरी ग्रीन एक्सिस पर एक कॉपी रखता हूँ। अब आगे मुझे इसकी 5 कॉपीज मजीद बनानी है, तो मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा *5। ठीक है, ये *5 मैंने पहले भी आपको तरीका बताया था कॉपी वाला। इंटर करेंगे। ठीक है, *5 लिखने के बाद आपने जस्ट इंटर करना है। सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है जी, तो मैं दोबारा से यहाँ पे रखता हूँ इसको। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी *5। ठीक है, स्टार लिख के आपने 5 कॉपीज चाहिए तो 5 इंटर कर देंगे। अच्छा सॉरी, सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, दोबारा से करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मूव कमांड M से इंटर करते हैं, इसका पॉइंट लेते हैं और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ग्रीन एक्सेस पर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं *5 देन इंटर। ये आप देखेंगे कि इसकी मजीद आगे 5 कॉपीज आ गई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये सारा मैंने, ये था ग्रुप और इसी ग्रुप की मैंने आगे कॉपीज बनाई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ फर्क देखने के लिए। ये मैंने बॉक्स बनाया, इसको पुश पुल करते हैं थोड़ा सा, ये पुश पुल किया। अब मैं इसको ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप के ऊपर ही ऑप्शन आपको मिलेगा मेक कंपोनेंट, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। कंपोनेंट का नाम यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं, ABC फॉर एग्जांपल, जो भी आप देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्रिएट कर दें। अभी ये आपको मैं बता दूं दोबारा से, ये एक ग्रुप था, इसकी आगे कॉपीज बनाई, ये एक कंपोनेंट है, अब इसकी मैं कॉपीज बनाने जा रहा हूं। तो उसके लिए भी मूव कमांड लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं वही कमांड लगाऊंगा *5, क्योंकि मुझे 5 कॉपीज चाहिए, तो ये मेरे पास 5 कॉपीज इसकी जो है वो आ जाएंगी। अब होगा क्या, सिलेक्ट टूल लेते हैं, ये ग्रुप है, आप देखें ये ग्रुप हर एक इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा है, यानी हर एक अलग अलग से सिलेक्ट हो रहा है। ये भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग से सिलेक्ट होता नजर तो आपको आएगा, लेकिन फर्क क्या है, जब मैं इसको पुश पुल करता हूं, यहां से
पुश पुल करने के लिए किसी भी ग्रुप को आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा। आप डबल क्लिक करें, ग्रुप के अंदर जाएं और पुश पुल टूल लेकर यहां से इसको मैं अब थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर देता हूं। तो आपने देखा क्या कि बाकियों पर असर नहीं हुआ, जस्ट ये वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने बड़ा किया है बस वही बड़ा हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट टूल लेते हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करता हूं, पुश पुल करते हैं यहां से इस ग्रुप को और ये मैंने बड़ा कर दिया। सेलेक्ट टूल से बाहर जाते हैं, बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ग्रुप था, ये था कंपोनेंट। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। कंपोनेंट को भी आपने डबल क्लिक करना है तो ही आप उसको पुश पुल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक किया, देन पुश पुल, यहां पे क्लिक करके ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक को करता हूं तो सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप एंड कंपोनेंट में फर्क। ग्रुप अगर आपने बनाया है तो आप हर ग्रुप के आइटम को अलग अलग से एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट होता है उसके हर आइटम को अलग से एडिट आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इसको डबल क्लिक करता हूं, पुश पुल टूल लेते हैं, इसको मैं इधर बढ़ाता हूं तो देखें दूसरे भी सारे के सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाहता हूं कि जो कंपोनेंट है उसको भी मैं अलग अलग करूं तो उसके लिए तरीका ये है भाई, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है आइटम, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसको सिर्फ चेंज करना है, बाकियों को नहीं करना। तो आप राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, देन आपने यहां पर एक ऑप्शन यूज करना है मेक यूनिक। ठीक है, जब आप मेक यूनिक कर देते हैं तो ये जस्ट अलग हो जाएगा। जब आप अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और पुश पुल टूल लेकर इसको जैसे भी एक्सट्रूड करना है करेंगे तो बाकी किसी कंपोनेंट पर फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए सेलेक्ट टूल से बाहर आते हैं, ये देखें सिर्फ इसी पे फर्क आया, इन पे कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस पे डबल क्लिक करके पुश पुल टूल लेता हूं, इसको करता हूं तो बाकियों पे भी फर्क आ रहा है, आप पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अलग करना है, ग्रुप तो वैसे ही अलग होता है ना, आप किसी को भी डबल क्लिक करें और पुश पुल कर लें उसमें आपको जो है कोई मसला नहीं है, वो अलग अलग होते हैं, हर आइटम अलग से काम करेगा। लेकिन जो कंपोनेंट होता है उस पर डबल क्लिक करके आपको अगर इसको जस्ट चेंज करना है तो राइट क्लिक करके मेक यूनिक करेंगे, उसके बाद पुश पुल डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल लेंगे, फिर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो इस चीज़ को मज़ीद देखने के लिए हम पहले तो इनको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हम एक नए सिरे से मैं दोबारा से रेक्टेंगल यहाँ पर लेता हूँ, इसको मैं पुश पुल भी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसको बनाऊँगा ग्रुप, यहाँ से डबल क्लिक करके ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपने मेक ग्रुप करना है। ये तो ग्रुप बन गया, इसकी कॉपी ले लें, एम करके मूव कमांड एक्टिव होगा, यहाँ से क्लिक करें, कंट्रोल दबाएं और यहाँ पर मैं इसको जस्ट ऐसे कुछ रखता हूँ। अब मैं इसको स्टार दबा के 8 प्रेस करता हूँ तो 8 कॉपीज मुझे इसकी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोबारा से एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर बॉक्स एक ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको भी पुश पुल कर लेते हैं और इसको भी मैं ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड मेक कंपोनेंट यहाँ पे करूँगा। इसको कंपोनेंट बनाते हैं, आप इसका नाम कोई भी दे सकते हैं। अब इसको भी कॉपी कर लें एम कमांड से, यानी मूव कमांड से एम, फिर मूव के लिए पॉइंट देंगे और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर कुछ फासले पे रखेंगे, फिर मैं स्टार 5 इंटर करूँगा, इसकी मैंने 5 कॉपीज ले ली। तो ये है मेरे पास स्टेयर्स का ग्रुप और ये है सारे कंपोनेंट्स। इसमें फ़र्क तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी ये मैं छोटा सा मटेरियल का यहाँ पर पेंट बकेट है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पेंट बकेट है, इससे हम अपने ऑब्जेक्ट्स पर मटेरियल अप्लाई करते हैं। इसको डिटेल में इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मटेरियल का ऑप्शन आ जाता है। ये कुछ हमारे पास मटेरियल हैं, यहाँ पर लिस्ट पर आपके पास मज़ीद मटेरियल आ जाते हैं। ठीक है, फेंसिंग का है, ग्राउंड कवर वगैरह जो भी है। तो अभी जस्ट इस पर अगर मैं कोई मटेरियल अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, मुझे अगर ये वाला रूफिंग मटेरियल इस पर अप्लाई करना है, इसको क्लिक करूँगा मटेरियल को और इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई हो जाता है। अब ये ग्रुप है, इस पर भी करते हैं तो आपको थोड़ा फ़र्क अगर नज़र आता है तो देखते हैं कि फ़र्क मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये मटेरियल लेता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट आप देखेंगे कि ये भी जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुआ है। अंडू करते हैं। अब करना ये है कि अगर आपने जस्ट इसके ये स्टेयर्स हैं, मुझे इसका जस्ट अगर मैं वैसे इस पर क्लिक करके ये मटेरियल क्लिक करता हूँ ना तो जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। तो अगर ये ग्रुप है, ठीक है, ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ये कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट है, इस तरफ हमारे पास जो है वो ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है,
कंपोनेंट में क्या होगा, अगर मुझे इनका जस्ट एक फेस का कलर चेंज करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि कंपोनेंट में अगर पुश पुल करते हैं तो सारे फेस एक साथ पुश पुल होते हैं, तो मटेरियल में भी यही होगा। ये मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया, अगर मुझे इसका टॉप फेस पे मटेरियल लगाना है, जस्ट मैंने यहाँ क्लिक किया, देन आप देखेंगे कि सारे के सारे टॉप फेस पे इसका मटेरियल जो है वो लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसके इस फेस पर कोई और मटेरियल देना चाहता हूँ, ये मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, देन आप देखेंगे तो यहाँ वायर क्लिक करते ये देखें जो दो फेस मैंने सेलेक्ट किए थे सब के ऊपर लग गया है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं है। ग्रुप में फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है तो हम एक ग्रुप को डबल क्लिक कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला फॉर एग्जांपल, इसको मैं इस फेस को मटेरियल लगाता हूँ तो आप देखें दूसरे किसी फेस को मटेरियल नहीं लगा। तो ये कंपोनेंट अगर आपके पास है तो वो सारे उस सेम फेस को मटेरियल लगा देता है, जबकि ग्रुप में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। ये ऑप्शन आपको कंपोनेंट में मिलेगा। ये ग्रुप कमांड हमारी, ये कॉपी कमांड जो हमने ये यूज़ करके बनाया है एज अ अरे ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने किसी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पुश पुल कर लेते हैं। अभी ये देखें ये ग्रुप नहीं है, अगर मैं इसको ग्रुप बनाता हूं, राइट क्लिक देन मेक ग्रुप, ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया। ये देखें एक बार सिलेक्ट करने से सिलेक्ट होगा, ये ग्रुप बन गया ना, तो इसको मटेरियल भी अब एक साथ अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अगर आपने इसके एक फेस पर करना है तो उसका तरीका यही है, डबल क्लिक करें और मटेरियल लें और जिस फेस पर करना है उस पर सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया, ये ग्रुप के लिए है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट टूल से बाहर जाता हूँ। अब मुझे इसको अनग्रुप करना है। ठीक है, क्या करना है जी, ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप करना है, तो उसके लिए हम एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करते हैं। जस्ट आपने करना है राइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले इस पर, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक्सप्लोड कर देंगे। तो क्या होगा आप देखेंगे, ये देखें हर चीज़ इसकी अलग हो गई है, ये सतह अलग, ये सतह, यानी ये दोबारा से सिंगल ऑब्जेक्ट्स में यानी ग्रुप से टूट कर अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में तकसीम हो चुका है, सिंगल ऑब्जेक्ट से टूट कर अलग-अलग हो चुका है। तो कंपोनेंट या ग्रुप दोनों को एक्सप्लोड करने के लिए आप एक्सप्लोड कमांड ही यूज़ करेंगे, चाहे ग्रुप हो चाहे कंपोनेंट हो, उनको अगर तोड़ना है तो हम एक्सप्लोड कमांड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अगर मुझे ये स्टेयर्स बनाई हैं मैंने ग्रुप के अंदर, अगर मैं यही स्टेयर्स बनाता हूँ, यहाँ पर देखें मैं इसको पुश पिल करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ये, और इसको मूव से जो है पहले मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगा ग्रुप कंपोनेंट, ट्रिपल क्लिक कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करके कंपोनेंट बना लें। इसको कंपोनेंट बनाने के बाद कोई सा नाम स्टेयर्स ST लिख देते हैं, ओके कर दें। अब M करें, ठीक है, मूव कमांड एक्टिव करें, यहाँ से क्लिक करें और इसकी यहाँ पर कॉपी ले लें। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर स्टार डालकर 10 कॉपीज डालना है, तो ये स्टेयर्स कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये कंपोनेंट है, ठीक है, तो कंपोनेंट में क्या होगा, डबल क्लिक करूंगा, अगर मैं एक फेस का कलर यहाँ पे चेंज करूंगा तो वो सारे फेसेस का कलर चेंज कर देगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कंपोनेंट में अगर हम कोई भी एक फेस लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका ये वाला फेस का कलर चेंज करता हूँ तो वो सारे फेसेस का कलर चेंज करेगा, ना कि जस्ट एक फेस का कलर चेंज होगा। और ग्रुप में एक ही फेस का कलर चेंज होगा। और ग्रुप और कंपोनेंट को तोड़ने के लिए हम क्या कमांड इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोड कमांड इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट में एक और चीज़ भी है, अगर आप विंडो पे जाते हैं, ठीक है, विंडो पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोनेंट्स का, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो पहले से इसके अंदर पड़े होते हैं। सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट से, यहाँ से देखें ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे स्मॉल आइकन कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से आप इसको लार्ज आइकन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये मुझे कंपोनेंट अगर यूज़ में लेना है तो मैं इसको जस्ट ऐसे क्लिक करके ऐसे बाहर रखूंगा, तो ये देखें कंपोनेंट मेरा यहाँ पर टेबल का बाहर आ गया। ये वाला कंपोनेंट बाहर रखना है तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें ये वाले कंपोनेंट्स आपके बिल्ट इन पड़े हुए हैं, ठीक है। इन मॉडल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मजीद कंपोनेंट्स यहाँ पे देखें, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला कंपोनेंट मुझे चाहिए तो मैं इसको भी ऐसे बाहर लेके आ सकता हूँ, ये टेबल एंड चेयर्स का कंपोनेंट, ठीक हो गया। इसी तरह कार का कंपोनेंट है, ये आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से कार का कंपोनेंट यूज़ करना है तो वो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मजीद आप यहाँ पे 3D वेयर हाउस लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप इसको DOOR मैं लिख के डोर को सर्च करता हूँ तो अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपके मजीद जो है वो इंटरनेट चल रहा है अगर अच्छे से, तो यहाँ पर सर्च करके आपको मजीद कंपोनेंट्स की डिटेल भी बताएगा 3D में डोर्स एंड विंडोज़ वगैरह की। ये देखें अभी सर्चिंग कर रहा है,
तो सर्चिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखें 3D के डोर्स वगैरह यहाँ पर नज़र आने शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि विंडो में एक ऑप्शन है हमारे पास एंटिटी इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल हमें देता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको पहले यहाँ से बंद करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, इसको क्लिक करूँगा ना जैसे ही, जस्ट मैंने पहले सेलेक्ट टूल लेना है, छोटा कर लेते हैं स्लाइड को अपनी। ये जो मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे मैं इनकी बात कर लेता हूँ, ये है फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको क्लिक करूंगा जैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे ये एंटिटी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से विंडो से जाकर ऑन किया है। आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसको, और जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका डबल क्लिक करें, यहाँ पर इसका वो देगा। ठीक है, अब इसको आप इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। अगर मैं हिडन पे क्लिक करूँ ये देखें हिडन हो गया, छुप गया। इसी तरह मैं अगर ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं हिडन करता हूँ, ये भी हिडन हो गया। अब अगर ये मुझे हिडन ऑब्जेक्ट जो यहाँ से भी गायब करने हैं तो यहाँ से व्यू में जाएंगे और यहाँ पर एक है ऑप्शन हिडन जियोमेट्री, ये ऑन है, इसको मैं ऑफ करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो गायब हो जाएंगे, जो वो डिलीट नहीं हुए। इनको वापस लाने के लिए मैं ये व्यू पे जाकर यहाँ से हिडन जियोमेट्री पे क्लिक करूंगा, ये वापस आ जाएंगे। फिर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मॉडल में जाके विंडो में जाके इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एंटिटी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको अनहाइड वापस कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से लॉक का ऑप्शन है, अगर आप ऑब्जेक्ट को लॉक करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है, उसमें ना तो मटेरियल अप्लाई होगा, ना वो बढ़ेगा, ना छोटा होगा, ना उसमें एडिटिंग होगी। इसके अलावा लॉक आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉक का ये फायदा है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये देखें इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसका ये वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसी का वॉल्यूम दिखाएगा, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसी की सारी डिटेल सारी देगा, क्योंकि ये बिल्ट इन है इसलिए वॉल्यूम नहीं है, कार है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसका भी वॉल्यूम मुझे फिट क्यूब के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, विंडो में जाने के बाद एंटिटी इंफॉर्मेशन की बात की हमने, फिर कंपोनेंट्स की बात की। एक और चीज़ है यहाँ पर आउटलाइनर। अगर हम आउटलाइनर को क्लिक करते हैं तो क्या है कि यहाँ पर एक लिस्ट आपको नजर आएगी, वो लिस्ट होगी इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जितने भी आपने बनाए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें एसटी है, स्टेयर का मैंने बनाया था, एसटी क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से आपको स्टेयर सेलेक्ट होती नजर आएंगी। ये देखें हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा। अभी मैंने ये यहाँ से एसटी सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। सब के नाम एसटी के नाम से हैं इसलिए ये सेम नाम आ गया है। अगर आप नेम चेंज करेंगे तो यहाँ से करेंगे, यानी एंटिटी इन्फॉर्मेशन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे एंटिटी इन्फॉर्मेशन में जाकर इसका यहाँ से नाम चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ जी STAIR स्टेयर स्टेप। देन आप यहाँ पे आउटलाइनर में देखेंगे कि यहाँ भी स्टेयर स्टेप के नाम से वो सारे रीनेम हो चुके हैं। सारे इसलिए रीनेम हुए हैं क्योंकि ये कंपोनेंट था और आपको पता है कि एक कंपोनेंट में चेंजिंग करते हैं तो बाकियों में भी चेंजिंग हो जाती है, तो सारे उस नाम से रीनेम हो चुके हैं। इसके अलावा आप इन कंपोनेंट्स का ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये पहले 3 कंपोनेंट यानी आखिरी 3 या पहले 3, ये मैंने पहले 3 कंपोनेंट यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ भी सिलेक्ट हो गए। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इनको यहाँ से राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर सकते हैं। देन आप देखें कि ये 3 पहले जो हैं ये भी कंपोनेंट भी हैं और ग्रुप भी बन गया है। अगर मैं इनको डबल क्लिक करता हूं तो पहले मैं इंटर करूंगा इसमें, अगर मैं पुश पुल करता हूं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे पुश पुल करना है तो मैं फिर से दोबारा डबल क्लिक करूंगा। देन आप देखेंगे कि ये एडिटिंग के सिस्टम में आ गया है। अब आप पुश पुल लेकर यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी कंपोनेंट को ग्रुप बनाया है तो हमें 2 बार, यानी पहले तो हमें डबल क्लिक करना होगा उस ग्रुप में जाने के लिए, फिर कंपोनेंट में दोबारा इंटर होना है तो उसके अंदर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक कर पाएंगे। फिर आप यहाँ से पुश पुल लेकर इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो आउटलाइनर में आप समझ लें कि जितने भी आपके स्केचअप के अंदर ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब के एक फोल्डर बन जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। किसी को भी सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं और ये आउटलाइनर में होगा, ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप उसका वॉल्यूम वगैरह चेक करना चाहते हैं, ठीक है, लेयर्स किस में है वो चेक करना चाहते हैं तो फिर आप एंटिटी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ से हिडन भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज करते हैं। ये विंडो के अंदर आपको दोनों तीनों चीज़ें मिलेंगी, एंटिटी इन्फॉर्मेशन भी, कंपोनेंट्स भी और साथ में जो हमने देखा आउटलाइनर भी। ठीक हो गया, इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा जी। तो आई थिंक एनफ है, काफ़ी है। इसमें मैंने जितनी डिटेल मेरे से हो चुकी थी वो मैंने बयान की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसी के बारे में ग्रुप और कंपोनेंट्स का यूज़ करके एक टेबल वगैरह ड्रा करके आपको दिखाऊंगा। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।